हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी आर रिस्पेक्टिवली इन AP with probability of second term equal to the common difference. Therefore, the events A and B are: option A is mutually exclusive, option B is independent, option C is such that one of them must occur, option D is such that one is twice as likely as the other. First we see the key concept. A sequence or series is said to be an AP if two consecutive terms have same common difference. तो उसे हम क्या कहते हैं? AP. हमें 4 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी AP में दी गई है और अब हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पता होना चाहिए. ऑप्शन ए क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स दैट डू नॉट अकर एट द सेम टाइम. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे वो इवेंट है जो एक साथ अकर नहीं होते. टू इवेंट्स, इसे में जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, सीधा डायरेक्ट थ्योरम कह सकते हो, प्रूफ कह सकते हो, वो लिख रही हूं. टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ टू इवेंट्स ए एंड बी कर लीजिए. टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोबेबिलिटी, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी हमें? 0. और प्रोबेबिलिटी 0 मिल गई तो वो इवेंट्स कैसे होंगे? एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इंडिपेंडेंट में हम टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट if and only if probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. देखिए अब हमें गिवन क्या है? probability of A intersection B, comma probability of A, comma probability of B, comma probability of A union B are in AP. अगर ये AP में है, therefore probability of A intersection B को हम A लेट कर लें. probability of A को क्या हो जाएगी फिर? A plus D. probability of B क्या ले ली हमने? A plus 2D and probability of A union B is equal to A plus 3D where D is the common difference. देखिए हमें कोई भी 4 नंबर अगर AP में लेने हैं तो हम नॉर्मली यही सीरीज सीक्वेंस बनाते हैं. A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. तो हमने इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बोला, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोला, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. अब हमें सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि जो इसकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म तो ये है AP की, जो ये सेकंड टर्म है यही कॉमन डिफरेंस का काम कर रही है. यानी A प्लस D किसके इक्वल है? D के, क्योंकि हमने D को क्या माना है? कॉमन डिफरेंस. और जो सेकंड टर्म है वो कॉमन डिफरेंस का काम कर रही है. अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ A को क्या होना पड़ेगा? ऑब्वियस है 0 होना पड़ेगा. देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन A प्लस D, A प्लस D क्या है? लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A. वो किसके इक्वल है? D के इक्वल है. दिस इंप्लाइज A क्या हो जाएगा? 0. और A क्या है हमारा? ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें क्या मिल गई? 0. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 है, दिस इंप्लाइज दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ऑप्शन A इज करेक्ट. आप यहाँ लिख लीजिए. देयरफॉर A and B are mutually exclusive.
देयरफॉर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन गया, डी बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन गया, सीधी सी बात है ए को 0 रख दिया हमने सब में तो ये 2D बन गई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3D के इक्वल हो गया। अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे की ट्वाइस है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, और फोर्थ ऑप्शन यही कह रहा है ए और बी इवेंट्स ऐसे हैं सच डेट वन इज ट्वाइस एज लाइकली एज द अदर, यानी इनकी एक की प्रोबेबिलिटी दूसरी की प्रोबेबिलिटी का 2 गुना है। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट भी नहीं है, ऑप्शन थर्ड भी हमारा सही नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। Option A and D are correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.